कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। हम बाइबल के सर्वेक्षण की शुरुआती दौर में हैं और अभी हम बाइबल की दूसरी पुस्तक में पहुंच चुके हैं। जैसे हम निर्गमन की पुस्तक में आगे बढ़ते हैं, हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि निर्गमन शब्द का अर्थ है बाहर निकलना। यह हमें इस पुस्तक के मूल विषय के बारे में बतलाता है, अर्थात बंधुआई से निकलना या छुटकारा पाना, या उसके रास्ते को बताता है। मिस्र में इस्राएली लोग बंधुआई का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात निर्गमन की पुस्तक आज हमें पाप के दासत्व से छुटकारा पाने का मार्ग बतलाती है। निर्गमन की पुस्तक के प्रथम चरण में हमने उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर गौर किया था। उसके बाद उसके कुछ छुटकारे संबंधी सिद्धांतों पर विचार किया था और छुटकारे के महान मानव मूसा के जीवन को भी देखा था। परंतु आज के इस चरण में मैं चाहता हूं कि हम इस पुस्तक में दर्शाए गए छुटकारे पर ध्यान करें। मित्र, इस निर्गमन की पुस्तक का महान संदेश छुटकारा है। जिसे कि हमने आपको बताया कि छुटकारा शब्द उद्धार शब्द का पर्यायवाची शब्द है और पुराने नियम में यह बिल्कुल सत्य है। जब हम इस पुस्तक में छुटकारे विषय पर ध्यान करते हैं तो यह भी पाते हैं कि वे लोग परमेश्वर के उद्धार और सामर्थ का अनुभव भी किया करते थे। परमेश्वर की सामर्थ के बिना उद्धार नाम की कोई चीज न भूतकाल में थी और न ही वर्तमान काल में थी। इस पुस्तक में आप परमेश्वर की सामर्थ को अद्भुत रीति से देखेंगे और यह भी देखेंगे कि परमेश्वर का बलवंत और सामर्थी हाथ मिस्र एवं फिरौन के जीवन में 10 विपत्तियों के रूप में प्रकट होता है। इन 10 विपत्तियों का अध्ययन बहुत ही रोचक है, विशेष करके जब हम इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो और भी यह रुचिकर हो जाता है। फिरौन और मिस्र पर 10 विपत्तियों का आना और उन्हें इस्राएलियों को छोड़ने के लिए बाध्य करने की शिक्षा बाइबल की महान सच्चाइयों की ओर संकेत करती है, जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में पाई जाती है। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय 4 पद में इस सच्चाई का वर्णन इस प्रकार है कि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो तुम्हारे हृदय में है वह संसार के दुष्ट से बलवंत है। और यही 10 विपत्ति हमारे मनन चिंतन का संदेश है। जैसे कि आप देखते हैं कि मूसा और इस्राएलियों की मांग मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि प्रति फिरौन का उपेक्षित रवैया कैसा था। यद्यपि एक छोटे से इब्री गुलामी झुंड के रूप में मिस्र राजा फिरौन के सामने जाकर अपनी स्वतंत्रता की मांग करना एक हास्यजनक लगता है। अब तर्क यह दिया जाता है कि इस प्रकार की हास्यजनक मांगें कई बार की गई, जिनका विवरण उनके लेखे में उपलब्ध है। मूसा और हारून के साथ मिलकर इस्राएलियों के पुरनियों ने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि इब्रानियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जाने दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तुमसे कहने को कहा है। मित्र, यह मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जब हम सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं तो मुझे आश्चर्य होगा कि हम में इस प्रकार का दृष्टिकोण हो। मित्र, क्या हम आराधना सभा से बाहर इस संसार के लोगों से कहते हैं कि अभी हमने सच्चे व जीवते परमेश्वर से भेंट की हैं और परमेश्वर आपसे भी यही कहना चाहता है? मैं समझता हूँ यह एक उत्साहवर्धक दृष्टिकोण है और यही उत्साहवर्धक दृष्टिकोण अपनाए हुए मूसा और इस्राएली पुरनियों ने फिरौन से भेंट की। यद्यपि पहले तो फिरौन ने इनकार किया, जिसका वर्णन हम बाइबल में कई बार पाते हैं। उदाहरण के लिए निर्गमन उसका 7वां अध्याय 3 पद और 4 अध्याय 21 पद में मिलता है। परमेश्वर ने जानबूझकर फिरौन के हृदय को कठोर किया ताकि 10 विपत्तियों के माध्यम से अपनी सामर्थ को
प्रकट करने का अवसर उसे मिल सके। यह एक रोचक पूर्ण विचार है। कुछ लोगों के लिए यह धर्म विज्ञान समस्या है, तो कुछ लोगों के लिए यह दार्शनिक समस्या है। वास्तव में देखा जाए तो यह दुष्ट की समस्या है। शैतान कहां से आया और किस परिप्रेक्ष्य में शैतान इस संसार में कार्य करता है। यदि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, तो दुष्टता ने इस संसार में कैसे प्रवेश किया। यदि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर है, तो उसने दुष्ट को इस संसार में आने की अनुमति क्यों प्रदान की। मूसा एवं इस्राएली अगुओं तथा फिरौन के बीच विरोध को मैं समझता हूं कि आप इसमें एक बड़े संघर्ष को देखने पाएंगे। अच्छाई और बुराई के मध्य इस प्रकार का बड़ा विरोध बाइबल के अन्य स्थानों में भी हमें देखने को मिलता है। अय्यूब के पुस्तक में भी इस प्रकार का विरोध हम देख सकते हैं। इस विरोध को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने दुष्टता को इस संसार में अनुमति दे रखी है कि मानो एक आभूषण विक्रेता ने अपने काले मामला वाले पृष्ठभूमि पर अपने कीमती आभूषणों को सजाए रखा हो। परमेश्वर ने इस संसार के दुष्ट को अनुमति दे दिया है ताकि परमेश्वर को एक पृष्ठभूमि मिले जिसके आधार पर वह अपना महान सामर्थ और प्रेम, अपनी अनुग्रह और अपनी दया को दर्शा सके। यदि संसार में बुराई नहीं होती तो परमेश्वर को अपने श्रेष्ठ गुण प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और यही बात हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। दुष्टता परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति करती है। परमेश्वर एक परमेश्वर के रूप में शैतान को संसार में विचार करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वह शैतान के विषय में सब कुछ जानता है। वह सर्वसामर्थी भी है। यदि परमेश्वर चाहे तो शैतान के विरुद्ध कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि हम इस पर अधिक मनन करें, परंतु कुछ कारणवश परमेश्वर शैतान को अनुमति प्रदान करता है और आशा यह है कि दुष्टता परमेश्वर की महिमा में परिणित हो जाती है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तुम फिरौन के पास जाओगे तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं उसके मन को कठोर करूंगा, और जब मैं उसके मन को कठोर करूंगा तो वह तुम्हारा विरोध करेगा, और जब वह विरोध करेगा वही विरोध मुझे अवसर प्रदान करेगा जिससे मैं अपने प्रतापी होने का तथा पृथ्वी पर सच्चे व जीवते परमेश्वर होने की बात को प्रमाणित कर सकूंगा। हम देखते हैं मित्र कि 10 विपत्तियों के माध्यम से यह सच्चाई प्रकट की गई, और ये 10 विपत्तियां परमेश्वर के छुटकारे की सामर्थ को प्रकट करने के लिए माध्यम बने। जैसे कि हाथी को अंकुश लगाकर बातें बनवाई जाती है, वैसे ही 10 विपत्तियां रूपी अंकुश फिरौन पर लगाकर परमेश्वर ने उसे बाध्य किया कि वह इस्राएलियों को जाने दे। श्रोता मित्र, इस निर्गमन की पुस्तक में आप पाप और दुष्टता की सामर्थ के अलावा छुटकारे के महान सिद्धांत और उसके सच्चाइयों को देख सकते हैं। निर्गमन के पुस्तक के इस भाग में हम मूसा और फिरौन के जोरदार वार्तालाप को देखते हैं। मूसा परमेश्वर के लोगों की मांग करता है और फिरौन इसका इनकार करता है। फिर विपत्तियां एक के बाद एक आती हैं। क्योंकि ये विपत्तियां विवशकारी थी, इसलिए धीरे धीरे फिरौन पिघलने लगता है और परमेश्वर के सामर्थ के अधीन होने लगता है। परंतु ऐसा वह कब करता है, उसके व मूसा के वार्तालाप को ध्यान दीजिए। कई लोग यह विश्वास करते हैं कि मूसा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का रूपकात्मक चिन्ह है और फिरौन शैतान का रूपकात्मक चिन्ह है जिसमें दुष्टता के गुण विद्यमान हैं। यदि हम मूसा और फिरौन के मध्य चल रहे उत्तेजना को समझेंगे तो प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच के उत्तेजना को भी समझ सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच वास करते हैं और वैसे ही शैतान भी वही करता है। जब हम पाप की शक्ति और दासों के उद्धार या छुटकारे की शक्ति को समझेंगे तो निर्गमन के इस भाग से हमें एक गहरी सच्चाई व शिक्षा मिलती है जो कि हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा और सामग्री साबित होती है। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, जब 10 विपत्तियां फिरौन पर उस वक्त आती हैं जब वह परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करना आरंभ करता है, और अंत में हम देखते हैं
जब मूसा फिरौन से कहता है कि हमें परमेश्वर की आराधना व बलिदान करने के लिए बाहर जाने दे, तब फिरौन निर्गमन उसके 8वां अध्याय 25 पद में मूसा व हारून को बुलाकर कहता है, तुम अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हो, परंतु तुम्हें ये सब इसी मिस्र देश में ही रहकर करना होगा। तुम इसके लिए मिस्र से बाहर नहीं जा सकते। शिक्षा के रूप में कई लोग विश्वास करते हैं कि यह घटनाएं हमें कुछ दर्शाती हैं, अर्थात जब आप अपने मित्रों के मध्य यह घोषणा करते हैं कि आप एक विश्वासी बन गए हैं, तो उनका पहला प्रत्युत्तर क्या होता है? वे कहेंगे, ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप अभी सांसारिक जीवन व्यतीत करेंगे और अभी भी आप हमारे ही समान रहेंगे। हम आशा भी करते हैं कि आप अपने आप को हमसे अलग नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि आप धार्मिक कार्य करते हैं तो मिस्र में ही रहकर कीजिए, इसी संसार में रहिए और उस कार्य को कीजिए। परंतु जब हम कलीसिया शब्द को देखते हैं, जिसका अर्थ है बुलाए हुए लोग, नए नियम के अनुसार कलीसिया के एक हिस्से के रूप में हम संसार से बुलाए हुए लोग हैं और शायद शैतान का दबाव हमारे पास हमारे मित्रों के माध्यम से आए और वे यह कहें कि आप अपना धार्मिक कार्य मिस्र में ही कीजिए। कुछ और विपत्तियां पड़ने पर फिरौन मूसा से संधि करने की चेष्टा करता है और कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो, परंतु बहुत दूर मत जाना। इससे यह संकेत मिलता है कि नए विश्वासियों का जीवन शैतान के दबाव में बना रहता है और कुछ विपत्तियों के द्वारा फिरौन उनसे कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो, परंतु अपने बच्चों को यहाँ मिस्र में छोड़ जाओ। मित्र, कई बार शैतान हमें हमारे विश्वासी जीवन से अलग करने की चेष्टा करता है। मूसा के साथ संधि करने का फिरौन का जो चौथा प्रयास था वो इस प्रकार है। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने बच्चों को संग ले जा सकते हो, परंतु तुम अपने भेड़ बकरियों और जानवरों को यही छोड़ जाओ। मित्र, जब शैतान न तो आपसे संधि कर सक पाता है और न ही आपके बच्चों को अपने वश में कर पाता है, तब वह आपके पैसा, आपके धन संपत्ति के मामले में आपसे संधि करता है और आपको अविश्वास योग्य बनाने का प्रयत्न करता है। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूसा किसी भी कीमत में फिरौन के साथ कोई समझौता नहीं करता और कहता है, हम अपने बच्चों, बूढ़ों, अपने बेटे बेटियों, हमारी भेड़ बकरियों और जानवरों समेत हम जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस प्रकार मूसा हमें पाप से छुटकारा पाने का प्रथम सिद्धांत को बतलाता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।